आपने एनल फिशर के बारे में तो सुना ही होगा। आइए जानते हैं यह क्या बीमारी है और इसके क्या लक्षण हैं। फिशर का अर्थ होता है क्रैक या दरार पड़ना, और एनल फिशर का अर्थ है कि आपकी गुदा या टॉयलेट के मुंह पर क्रैक या जख्म हो जाना या दरार पड़ना। और चूंकि यह स्थान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसमें ज़रा सी चोट या हल्की सी दरार भी काफ़ी तकलीफ देती है, और यह मरीज के तुरंत ध्यान में आ जाती है कि उसे वहाँ पर कोई घाव हो गया है या वो जगह छिल गई है। ये फिशर होता कैसे है? दरअसल हमारे गुदा की जो अंदरूनी त्वचा है वह बहुत नाजुक होती है, तो यदि उस पे जरा सा भी खिंचाव पड़े, रगड़ हो, तो वह जगह आसानी से छिल जाती है, उसमें घाव हो जाते हैं और वो फिशर का रूप ले लेते हैं। तो जिन व्यक्तियों को मल कड़े होते हैं, सूखे होते हैं, गुठलियों जैसे होते हैं, जिन्हें निष्कासित करते समय बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा देर तक बैठे रहना पड़ता है, काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है, ये इस तरह के कड़े मल जब उस जगह से बाहर निकलते हैं तो वहाँ की जगह को छील देते हैं, वहाँ पर हल्की सी दरार पड़ जाती है। और अगर आपको, यह ज़रूरी नहीं कि एनल फिशर केवल कड़े और सूखे मल से हो, यदि आपको दस्त लग गए हो, डायरिया हो गया हो और आपको दिन में कई कई बार टॉयलेट जाना पड़ रहा हो, तो उस वजह से भी आपको फिशर हो सकते हैं, क्योंकि बार बार टॉयलेट जाने से वह जगह संकुचित होती है, प्रसरित होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, और हर बार की मोशन जब वहाँ से पास होती है वो जगह को सुजा देती है, उसे उग्र कर देती है, और उससे आपको वहाँ पर क्रैक्स और दरार आ सकती है जो बाद में फिशर का रूप ले लेती है। फिशर होने के अन्य कारण हैं बहुत तेज तीखा भोजन करना। हम में से करीब करीब सभी ने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी इस फिशर को अनुभव किया है, जब हम देखते हैं कि टॉयलेट के बाद हमें वहाँ हल्की सी जलन होती है या खुजली आती है, और चूंकि हम जानते हैं कि पिछले कई दिनों में हमारा भोजन ज़्यादा मसालों मिर्च भरा रहा, हमारी दिनचर्या सामान्य नहीं रही, भाग दौड़ रही, नींद ठीक से नहीं हो पाई, तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिससे हमें वहाँ पर एक मामूली सी क्रैक हो जाती है, फिशर हो जाता है, और हमें जलन, खुजली और थोड़ी सी बेचैनी महसूस होती है। पर चूंकि यह सेल, जो लोग नियमित रूप से मिर्च मसालों, तली हुई चीज़ों, गरिष्ठ भोजन का सेवन करते हैं, जो किसी तरह की शारीरिक एक्सरसाइज नहीं करते, जिनकी दिनचर्या में कोई डिसिप्लिन नहीं है, जो देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, जिनके खाने का समय नहीं है, जिनके सोने का कोई मुकर्रर वक्त नहीं है, ऐसे लोगों के पेट हमेशा खराब रहते हैं। कभी उनके मल बहुत कड़े हो जाते हैं, कभी बहुत पतले होते हैं, कभी वो दिन में 3 बार 4 बार जाते हैं और कभी 2 दिन में 1 बार। तो ऐसी अनियमित दिनचर्या भी आपको फिशर का उद्गम करा सकती है। फिशर का एक और प्रमुख कारण है गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी और प्रसव, डिलीवरी। गर्भावस्था में जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, बच्चे के पेट में होने की वजह से आपके यूट्रस, गर्भाशय का भार बढ़ता है। वह आपकी आंतों को एक कोने में ढकेलता है, जिससे आंतें
पिचक जाती हैं या उनकी कैलिबर छोटी हो जाती है, जिससे मल आसानी से निकलते नहीं या उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उसी तरह उस समय में कैल्शियम, आयरन और अन्य कई प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं जो भी कॉन्स्टिपेशन का कारण बन जाती हैं, जिससे मल कड़े हो जाते हैं। जो एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है उस समय डिलीवरी के वक्त गुदाकर के ऊपर बेजा दबाव पड़ता है, वह बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं, खींचते हैं, और इस स्ट्रेचिंग की वजह से भी कई बार क्रैक्स हो जाती हैं। डिलीवरी के बाद महिलाओं को सारी गरिष्ठ चीज़ें खिलाई जाती हैं, जिसमें घी, तेल, काली मिर्च का सेवन अधिक होता है। वे अधिकतर पहले 2-3 महीने आराम करती हैं। बच्चे की वजह से उनकी नींद नियमित रूप से पूरी नहीं होती है, और जो कुछ वो दवाइयाँ लेती हैं उनमें से कई दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे उन्हें कड़े मल होते हैं और उससे भी फिशर हो सकता है। फिशर किसी भी उम्र के मरीजों के साथ रहम नहीं करता। वो चाहे साल भर का बच्चा हो या 60 साल का वृद्ध, दोनों में फिशर देखे जाते हैं। बच्चों में फिशर होने का मेन कारण है उनके मल त्याग में अनियमितता। चूंकि बच्चे अपनी पसंद का खाना पसंद करते हैं, वे भोजन में कोई फाइबर्स नहीं लेते हैं, दूध का सेवन ज़्यादा होता है, और माएँ लाड़ प्यार की वजह से बच्चों को ऐसी चीज़ें खिलाती हैं जिनमें कब्ज़ पैदा करने के गुण होते हैं। फिर बच्चा मल की इच्छा भी हो तो उसको टाल देता है, क्योंकि वह खेलने जा रहा है या किसी और काम में व्यस्त है और उसे टॉयलेट जाने का महत्व मालूम नहीं है। ऐसे में उनके मल कड़े हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं 2-2, 3-3 दिन तक। उसी तरह टीनएजर्स में भी फिशर की बीमारी काफ़ी आम हो गई है। ये बच्चे मैदानी खेलों, एक्सरसाइज, इनकी तरफ से विमुख होते जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। इनका अधिकतर समय कंप्यूटर के सामने, मोबाइल, टीवी के साथ बीतता है, और चूंकि इनमें नए नए जंक फूड खाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिनमें अधिकांश में मैदा होता है, बहुत ज़्यादा वसा या फैट होती है जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते, और उनमें कई तरह के मसाले और मिर्च होती हैं जो बच्चे स्वाद के लिए ज़्यादा खाते हैं, मगर वही उनके फिशर का कारण बन जाती है। हालांकि बड़ी उम्र के लोगों में फिशर की समस्या कम देखने में आती है, क्योंकि 60 साल के बाद जब आपकी मांसपेशियां गुदा के स्थान पर कमज़ोर पड़ने लगती हैं, वे पूरी तरह से वाटर टाइट बंद नहीं रहती, या मल त्याग करते समय वह बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखाती। इसलिए यदि इन अधेड़ या बुज़ुर्ग व्यक्तियों के मल कड़े भी हो जाएं, तो वहाँ पर मांसपेशियों का टोन कम होने की वजह से वे उस तरह का असर नहीं दिखाती जो युवावस्था में या अधेड़ों में दिखाई देती है। इसलिए अधिकतर वृद्धों में फिशर के लक्षण इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने ये बीमारी की बरसों से अवहेलना की है। जब उन्हें